जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोई सब साहनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी कक्षा चल रही है। आज 14 नंबर के श्लोक में अमूढ़ दृष्टि नाम के सम्यक्त्व के चौथे अंग का वर्णन चलेगा। इस 14 नंबर के श्लोक में आचार्य संतभद्र स्वामी कहते हैं कि नरक तिर्यंच कु मनुष्यादि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, काय की हाथ की अंगुली नखादि मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि है। ध्यान देना, सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है। सम्यक्त्व धर्म है जो इस जीव को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी सुख को प्राप्त कराने वाला है। सवाल संसारिक सुख की नहीं है, सवाल सच्चे सुख का है। ध्यान देना, जहां भी मूढ़ता है, अज्ञान है, वहां सम्यक तो नहीं है। और जहां सम्यक तो है, वहां अज्ञान और मूढ़ता को अवकाश नहीं है। नरक तिर्यंच कु मनुष्यादि गतियों का घोर दुख। नरक गति के दुख वो सब हमें शास्त्र से सुनने पढ़ने मिलते हैं। तिर्यंच गति के दुख प्राय हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, जिसमें पशु पक्षियों का दुख ही नहीं, किंतु कीड़े मकोड़े, चींटी, मक्खी, मच्छर और गटर में, गंदी नाली में, गंदगी में बिल बिलाते हुए कीड़े, कृमि, कितने दुखी हैं। हवा, तेज, अग्नि, वनस्पति, है ना, पेड़ पौधे, वायु, जल, जिन जीवों का शरीर है, ऐसे अनंत जीव कितने दुखी हैं। आज उन जीवों से अगर तुलना की जाए तो मनुष्य बहुत बहुत सुखी है। माने उसके जीवन में उनकी तुलना में दुखों का पहाड़ बहुत कम है। उन्हें पहाड़ जैसा दुख है तो इसको चना जितना दुख है। लेकिन दर्शन पाटिल अपन अपने जीवन का दुख देख के घबराते हैं। हमें अपना दुख पहाड़ जैसा दिखता है, तो फिर उनका दुख कितना होगा। समझ रहे हो? अपने जीवन में जरा सी भी प्रतिकूलता आ जाए, घबरा जाते हैं, विवल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं।
कोई रोग आ जाए, दरिद्रता आ जाए, कोई समस्या आ जाए, समझ रहे हैं ना, कितने दुखी हो जाते हैं। उसको याद करें, वो इतनी भयानक आकुलता, पीड़ा तो सहनीय नहीं होती। वे कर्म के फल हैं। क्या है वो, शोभा जी? कर्म के फल हैं। दर्शन पाटिल, मिथुन, बहुत दिन में आए बेटा। हाँ, क्या है वो सब? कर्म के फल हैं। वे कर्म के फल क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में? रोशनी, ये चारों तरफ के दुख क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में? अमृता, समझ गए? हमारे ही किए हुए फल कर्म हैं, बोए हुए हैं। यदि हमारे आंगन में कोई कांटों का झाड़ पैदा हो गया, ग्रो हो गया प्लांट, ऐसे थोड़ी हो गया हवा में, उसका बीज डला होगा ना वहां पर। बिना बीज डले वृक्ष कहां से आएगा? आज अगर हमारे जीवन में ये दुख आ रहे हैं, तो निश्चित हमने दुख के बीज बोए हैं। वो चाहे दुख किसी भी रूप में हो, परिवार के किसी सदस्य के संबंध से हो, अपने शरीर में रोग आदि से संबंध में हो, धनादि के संबंध में हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन वह जो दुख का मार्ग, समझ गए, दुखों का फल, उसका कारण दुख का बीज बोया। वो बीज क्या? वो हमारी अज्ञानता में बोया गया, वो हमारे मिथ्यात्व से बोया गया, वो हमारे कसाय से बोया गया। समझ गए? क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ध्यान देना, जो विवेकी होता है, जो सज्जन होता है, जो जागरूक होता है, जो सम्यक ज्ञानी होता है, जो दूरदृष्टि वाला होता है, ऐसा विवेकी बहुत विवेक से सोचता है, करता है। क्यों? क्योंकि यदि हम गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, तो क्या उसका फल सही आएगा? नहीं आएगा ना, गलत ही आएगा ना। समझ आया कि नहीं आया? अरे भाई, ये तो कोई महान पुण्य का उदय समझना चाहिए। हो सकता है हमने पूर्व में सच्चे देव गुरु धर्म, जिन धर्म की उपासना करने वाले, किसी का जीवन देख करके ऐसा भाव किया हो, कितने अच्छे हैं लोग, कितना अच्छा है इनका अहिंसा धर्म, कितनी इनके भीतर में दया है, अहिंसा है, करुणा है। इनके देव कितने वीतरागी हैं, कितने सुखी हैं। कहीं ना कहीं ऐसे वीतरागी देव, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी धर्म और उसकी उपासना करने वाले श्रावक, उनके जीवन से प्रभावित होकर के हमने उसकी प्रशंसा की होगी, अनुमोदना की होगी, जिसके फल में आज हमें जिन धर्म मिल गया। अभी इस काल में सम्यक दर्शन से युक्त जीव जन्मते नहीं, सभी प्राय मिथ्यात्व को लेके आते हैं। किंतु कोई ना कोई शुभ कर्म तो किया होगा ना, जो जिन शासन मिल गया, ऐसा पवित्र जिन धर्म मिल गया। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उनका कारण कोई पाप है, लेकिन जिन धर्म है उसका कारण बहुत शुभ है, प्रशस्त है।
और एक तरफ वे सारे दुख रख दिए जाएं, और एक तरफ ये जिन शासन मिल गया, जिन धर्म मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, जैन कुल मिल गया, ये फल रख दिया जाए तो ये फल बहुत बड़ा है। इसके सामने भी दुख कुछ भी नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? एक उदाहरण देके मैं आपको ये बात की महिमा दिलाता हूं। जैसे मान लीजिए सती सीता से पूछा जाए कि आपके जीवन में विवाह के बाद वनवास हो गया, वन में से आपको रावण हरण करके ले गया, वहां कितनी आकुलता से रही आप, जंगल में महल छोड़कर कैसी रही आप, और वहां से अयोध्या आई तो लोकापवाद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आपको जंगल में फिर से छुड़वा दिया। समझ गए? और फिर जब राम को पता चला कि लव कुश हमारे बेटा है, ये सीता है, तो राम ने प्रार्थना की चलो महल में, तो सीता को वैराग्य हो गया और उनने आर्य का दीक्षा ले ली। यानी देखा जाए, रेशो निकाला जाए महेश, उनके जीवन का कितना समय महल में बीता और कितना समय जंगल में बीता। वो लंका में भी तो बगीची जंगल ही थी ना, कोई महल के सुख तो नहीं थे, वो तो सबसे भयावह स्थिति थी उनके जीवन की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई मितु, बोलो। यानी जीवन का एक पार्ट, 20% टाइम पीरियड तो महल में गया। जैसे आज 20 साल की, 21 साल की बच्ची की शादी हो जाए और बाकी समय सब कहाँ गया? जंगल में गया। लेकिन सीता से पूछा जाए कि आपको पाप के दुख कितने भोगने पड़े, तो कहती है कि राम के संपर्क से बड़ा पुण्य का फल मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं। जब तक राम से जुड़ी रही तब तक राम का सुख इतना बड़ा कि उसके सामने कोई दुख नहीं। और जब वह सीता राम से छूट करके आत्मा राम से जुड़ गई, यानी आर्जिका हो गई, तो वो तो उनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम काल रहा। आप समझ गए? तो अब बताओ, राम के साथ वे दुख क्या मायने रखते हैं? हम ऐसे ही हमें तीन लोक के नाथ वीतरागी देव मिल गए। सवेरे उठते ही भगवान के दर्शन मिलते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ऐसे वीतरागी देव जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी, ऐसा अहिंसा में, करुणा में, दया में जिन धर्म, जो इस जीव को सभी दुखों से निकालने के लिए बहुत उपकारी है। हमारे निर्गन साधु जो स्वयं अपनी आराधना और साधना में, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं और भव्य जीवों को उपदेश देकर उनका भला करते हैं। ऐसा परिवार मिल गया, कुटुंब मिल गया, जहां जन्म से ही अहिंसा है। बाकी ऐसे घर में चले जाते हैं, वहां मच्छी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं,
शिकार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ का साम्राज्य है वहां। आप समझ गए कि नहीं समझ? शराब पीने उनके लिए पानी जैसा है। ऐसे परिवार में जन्म लेते तो सोचो क्या होता। लेकिन जहां पानी छान के प्रयोग किया जाता है, अभक्ष भक्षण नहीं होता है, चींटी तक को मारने के लिए बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, हृदय में जन्म से ही करुणा है, दया है, संस्कार ऐसे हैं कि हमसे कोई गलत काम होता ही नहीं है, मन नहीं मानता है। समझ गए क्या नहीं? ये पुण्य का उदय कितना है, बोलो। हाँ, थोड़ा धन का अभाव हो गया, शरीर में रोग हो गया, किसी ने हमारी सुनी नहीं, कोई जीवन में छोटी मोटी प्रतिकूलताएं आ गई, वो दुख उन इस सुख के सामने, इस फल के सामने बहुत छोटा है। उस छोटे को हम बहुत बड़ा नहीं बना, जो बड़ा है उसे बड़ा देखें। जब हम छोटे को बड़ा बनाते हैं तो बड़ा नहीं दिखता, पर यही बड़ा दिखता है, दुख बड़ा दिखता है। हम सुख को देखेंगे तो दुख नहीं दिखेगा। कैसे? ध्यान से सुनना। हमारे घर के सामने एक साइड बड़ा सुंदर फूलों का उपवन है, गार्डन है, बगीचा है, और दूसरी तरफ कोई ऐसी मलिन बस्ती है। ठीक है, तो हम किधर देखें इसके लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं? तो फिर उस मलिन बस्ती को देख देख करके दुखी क्यों होते हैं? जो फूलों का बगीचा है उसे देख देख करके क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अपने पुण्य को सराहा रहे हैं, मेरा बहुत पुण्य का उदय आया है कि प्रभु वीतरागी देव मुझे आपका दर्शन मिला है। समझ गए कि नहीं समझ? तो ये फल देखना है। अब जब सम्यक दृष्टि जीव हो गया, ये तो सामान्य बात कही मैंने। अब जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, जिसका ज्ञान सम्यक हो गया, जिसका विश्वास सम्यक हो गया, जिसे सच्ची समझ आ गई, सच्चा विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, अब क्या वह दुखों का जो कारण है, ऐसा विपरीत मार्ग, देखो, दुखों का मार्ग माने मिथ्या मार्ग, मिथ्या मार्ग माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सम्यक मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मार्ग किसे कहते हैं? जो मंजिल तक लेके जाता है। आप देखिए, गूगल बहुत सारे मार्ग दिखाता है रोशनी। क्या किसी भी मार्ग पर चलना है? तो आप क्या डालते हो उस गूगल पर? अपना डेस्टिनेशन। समझ गए? अब जब हम अपना डेस्टिनेशन डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मार्ग शो करता है। अब उस मैप पर बहुत सारे मार्ग दिखते हैं आपको, लेकिन जो आपका मार्ग है वो बोल्ड है, वो ब्लू
या रेड कलर से शो हो रहा है, क्या कभी आप उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उधर जाने की चेष्टा करते हैं क्या? ध्यान से सुनना महेश। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी कार ट्रैक पे चल रही है और उसी के पैरेलल कोई रोड है, आप डिफरेंस पकड़ नहीं पाते, आप डिफरेंस नहीं पकड़ पाते, और उस पैरेलल रोड को अपना मार्ग समझ के गाड़ी उस पर ले आते हैं। आगे जाने पर वो समझ आ रहा है कुछ? और जब तक वो डिफरेंस समझ में आता है वहां से रिटर्न होना मुश्किल हो जाता है, और पता चलता है कि आपको अब बहुत लंबा टर्न लेकर के वापस आना पड़ेगा। मेरी बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? लेकिन जो उसके अभ्यासी हैं, मैप समझना जानते हैं, वो चूक नहीं करते, पर उनसे भी कभी कभी चूक हो जाती है महेश। लेकिन जो मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्हें मार्ग की पहचान है, जो गूगल का सहयोग नहीं ले रहे हैं, उनसे गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो उस रास्ते से रोज जा रहे हैं। और जो रोज जा रहे हैं वो गूगल नहीं देखते। कुछ समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रही बात? ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अपना मार्ग देख लिया, सच्चा मार्ग देख लिया, उसका फल आ गया, उसका डेस्टिनेशन, उसका रिजल्ट आ गया, उसके जीवन में दुख कम हुए हैं, उसके जीवन में वीतरागता का मार्ग बन गया है, समझ आ गया ना? वह सदैव उस मार्ग का ही अनुसरण करता है। और जिसने अभी पहली बार उस मार्ग पर चलना है वो गूगल का अनुसरण करता है, अथवा जो उस मार्ग से पहुंचे हैं उनके उपदेश का अनुसरण करता है। समझ रहे हो ने बात? हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस गूगल पर बहुत सारी रोड्स हैं, वे रोड हैं, वे भी कहीं ना कहीं पहुंचती हैं, रास्ते बहुत हैं, वे भी किसी ना किसी के, समझ रहे हो, चलने के लिए हैं, चल रहे हैं। लेकिन मुझे कौन से रास्ते पर चलना है ये मुझे निश्चित करना है। और मार्ग निश्चित किया जाता है, रोशनी के लक्ष्य निश्चित किया जाता है। बोलो बेटा। दर्शन पाटिल। पहले मार्ग का चयन होता है, रास्ते का चयन होता है, कि लक्ष्य का चयन होता है? सुवर्णा जी। पहले लक्ष्य का होता है। मुझे क्या कहा? हाँ, उस शहर जाना है। अब यहां से उस शहर तक कौन सा रास्ता जाएगा? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। क्या लक्ष्य निर्धारित किया? कि मैं आत्मा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। उसने क्या निश्चय किया, क्या निर्णय में आया?
मैं आत्मा हूं, मैं एक जीव पदार्थ हूं। तो जब मैं कोई पदार्थ हूं, जीव हूं, आत्मा हूं, तो मेरा कोई स्वभाव है, मेरा कोई धर्म है। क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव, अपने धर्म, अपनी शक्ति, उसके बिना नहीं होती। इस विश्व में, यूनिवर्स में एक परमाणु भी है, तो वह परमाणु भी अपने गुण धर्म शक्तियों के साथ है, और वे गुण धर्म शक्ति कभी उसे नहीं छोड़ते। ऐसे मैं आत्मा हूं, मेरे भी गुण धर्म शक्तियां हैं, मेरा भी स्वभाव है। ये सम्यक दृष्टि जीव ने पहचान लिया, जान लिया। क्या जान लिया? मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी मेरे साथ बहुत बड़ी कर्मोपाधि मिली हुई है, और उस कर्मोपाधि में ये पूरा संसार है। इस विश्व में आज देख लीजिए, जितने भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आत्मा के साथ, कि एक आत्मा वनस्पति के रूप में है, वनस्पति में भी 10 लाख जातियां। क्या बोला मैंने? एक आत्मा अभी वनस्पति के रूप में है, कर्मोदय। वनस्पति भी 10 लाख प्रकार की। क्या समझ रहे हो? ऐसे ही एक आत्मा वायु काय के रूप में है, एक आत्मा पृथ्वी काय के रूप में है, एक आत्मा जल काय के रूप में है, एक आत्मा अग्नि काय के रूप में है, एक आत्मा 2 इंद्री के रूप में है, कोई 3 इंद्री के रूप में है, कोई 4 इंद्री का शरीर मिला है, किसी को 5 इंद्री का शरीर मिला है, कोई मन सहित है, कोई मन रहित है। और जो मन सहित है वो नारकी के रूप में है, नारकी 7 नरकों में रहते हैं, उनके भी बहुत सारे भेद हैं। देवता 16 स्वर्ग में रहते हैं, उसके ऊपर विमान में रहते हैं, भवनवासी हैं, ज्योतिषी हैं, व्यंतर हैं। समझ रहे हो? मनुष्य ऐरावत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, मलेच खंड में भी, यानी कितने डिफरेंसेस हैं। आप समझ गए कितने डिफरेंसेस हैं? और फिर आप, छोटा सा उदाहरण लेता हूं। क्यों भाई दर्शन पाटिल, आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है? मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसके गांव में जितनी पॉपुलेशन है मनुष्यों की, क्या सब मनुष्य एक जैसे हैं? उनकी शक्ल एक जैसी है, उनकी अकल एक जैसी है, उनका भाग्य एक जैसा है, उनके भाव एक जैसे हैं? नहीं है। ये सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंस माने कर्मोपाधि। क्या बोला? ये सारे डिफरेंस माने कर्मोपाधि। एक उदाहरण देता हूं। पानी है, पानी, समझ रहे हो ना? लाल पानी, नीला पानी, पीला पानी, काला पानी, सफेद पानी, जैसा रंग मिल गया वैसा पानी। फिर रंग रंग मिल करके बहुत सारे बन गए, और किसी में कम रेड कलर ज्यादा, किसी में येलो कलर कम, किसी में येलो ज्यादा, फिर रेड कम, और फिर रेड और येलो के कॉम्बिनेशन भी कितने बन जाएंगे, राइट? हाँ, उसमें 3 4 कलर और मिक्स हो गए, उनकी भी अलग अलग क्वांटिटी से कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है? अब जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कलर्स के हैं।
लेकिन वे कॉम्बिनेशन पानी में आते ही पानी को कलरफुल बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई? ठीक है। फिर कलर के अलावा उस पानी के साथ में मान लीजिए आपने शक्कर डाल दी। कितनी शक्कर डली है? शक्कर के साथ नींबू, तो उसका स्वाद अलग हो गया, रंग अलग हो गया। तो ये जितने भेद हैं, ये बहिर्तत्व के, पानी के नहीं है। समझ आ रहा है? पानी में जो मिला है उसके कारण। पानी तो सर्वत्र पानी है। ऐसे यह आत्मा, सर्व जीव, सर्व आत्मा, आत्मा, जीव, जितने डिफरेंस हैं, अंतर हैं, वह सब कर्मोपाधि। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन, ये जैन, ये बौद्ध। बात समझ रहे होगे नहीं? इस वर्ल्ड में जितने रिलीजियस है, जितनी कास्ट है, सब कर्मोपाधि, सब कर्मोपाधि। और आत्मा उस कर्मोपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य। उस आत्मा में न शरीर है, उस आत्मा में ना ये राग द्वेष मोह के भाव हैं, मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या चारित्र नहीं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भेद बहुत ख्याल में आए। सारा संसार, अब उस सम्यक दृष्टि जीव को अपनी इन सारे भेदों के बीच में पहचान हो गई। मानो उस पानी को अपना असली फॉर्म, अपना असली स्वरूप ख्याल में आ गया कि जितने भी ये डिफरेंसेस हैं, ये सब कलर के हैं। मैं उनसे रहित ऐसा निर्मल पानी हूं जैसा इस ग्लास में दिखाई दे रहा है। वो है मेरी रियलिटी, वो है मेरी वास्तविकता। अभी आप महसूस कीजिए अपने आप में, जब आप सुन रहे हैं तो आपका जो उपयोग है, आपकी जो चेतना है, पूरी की पूरी सुनने में लगी है। उस समय क्या आपको दूसरे डिफरेंसेस फील हो रहे हैं? आपका नाम, आपकी शक्ल, आपका परिवार, आपका गांव, आपके भाव विचार, दुनिया भर की चीजें कुछ हो रही है? फील नथिंग। ख्याल में आ गया? ऐसे ही भेद विज्ञान करते हुए जब यह चेतना अपने चैतन्य को अनुभव करती है, तो वहां एक शुद्ध चैतन्य और बाकी सब अलग। ख्याल में आ गया? यही है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। और जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई, बस उस आत्मा को कहते हैं परमात्मा। और जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल गया, विश्वास हो गया, वहीं से उस आत्मा की दशा बन गई अंतरात्मा। और जितना जितना वह अपने को शुद्ध करता जा रहा है अवस्था में, उसकी अवस्था प्योरिफाइड होती जा रही है, अंतर आत्मा की अवस्था परमात्मा की तरफ जा रही है। और जिसको अपने स्वरूप का पता नहीं, और जितनी ये कर्मोपाधियां हैं, उस कर्मोपाधि को अपने साथ मिलाकर के अनुभव कर रहा है, उसे जान रहा है, वैसा ही मान रहा है, उस आत्मा को कहते हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा तो आत्मा। ख्याल में आया कि नहीं? अब सम्यक दृष्टि जिसने अपने को आत्मा अनुभव किया, आत्मा जाना, अपने स्वभाव के साथ जाना, महेश,
उसने कर्मोपाधि को तो जाना, लेकिन कर्मोपाधि को अपने रूप नहीं जाना, कर्मोपाधि रूप जाना। ध्यान से सुनना, क्या बोला। अब वह जो आत्मा है, सम्यक दृष्टि है, अब उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका जो लक्ष्य है, वो क्या है कि वह अपने इस आत्म को, आत्म तत्व, वो तत्व तो सदा काल शुद्ध है, लेकिन जो इसकी अवस्था है, जिन बहिर बहिर कर्मोपाधि के साथ मिली हुई होने से जो इसकी अवस्था अशुद्धता को प्राप्त है, उस अशुद्धता से रहित हो जाना, यानी अवस्था में भी उस शुद्धता को प्रकट कर लेना, ये उसका लक्ष्य है। कुछ समझ आ रहा है। और ये अवस्था की शुद्धता ऐसे प्रकट नहीं हो जाती कि मुझे ये प्रकट करना, मुझे ये प्रकट करना, नहीं होती। कैसे प्रकट होती है? जिसने पहले अशुद्धता में अपना शुद्ध स्वभाव जाना, पहचाना, अनुभव किया, उसकी श्रद्धा की, और फिर उसी का बारंबार बारंबार लक्ष्य करके, आश्रय करके, अभ्यास करके, ये सारी जितनी भी गंदगी है उससे रहित होता जा रहा है, ये उसका उपाय, ये उसका साधन, ये उसका प्रयोग, ये उसका मार्ग कहलाता है। यदि अध्यात्म से कहें, मैं अपने उस शुद्ध स्वभाव में ही पूरी तरह से उसी को जानता रहूं, अनुभव करता रहूं और लीन मग्न हो जाऊं, बस ये मेरा लक्ष्य है। ये हो गया एक विवक्षा से लक्ष्य। दूसरा, जो इसको प्राप्त होता है उसकी सारी अशुद्धता मिट जाती है, अथवा ये कहे सारी अशुद्धता मिलने पर ही पूर्ण रूप से अपने में निमग्नता आती है। ज्ञान केवल ज्ञान रूप होता है, केवल ज्ञान, ज्ञान का पूरा अपनी शक्ति के विकास के साथ परिणमना, कार्य करना, ये तभी होता है जब उसमें से मोह राग द्वेष समाप्त हो जाता है। तो अगर हम उधर से कहें मोह राग द्वेष का भाव करना मेरा लक्ष्य है, सारी गंदगी को मेटना मेरा लक्ष्य है, लेकिन ये अकेला नहीं है, उसके पैरेलल उसके ज्ञान में है। ये रिजल्ट कैसे आता है? जब मुझे मेरे आत्म तत्व का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, उसी की स्थिरता बढ़ती, उसी में लीनता बढ़ती, उसी का ध्यान होता है, उसी में ठहरना होता है, उसी की एकाग्रता होती है, उसका अनुभव होते होते वीतरागता बढ़ती है। समझ आ रही बात? ये हो गया लक्ष्य। अब उसका जो मार्ग हो गया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। अब ध्यान से सुनना भैया हो, रोशनी, गूगल पर बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन हमें फॉलो कौन सा करना है? जो मार्ग हमें डेस्टिनेशन पर ले जाए। अब सम्यक दृष्टि ने कौन सा मार्ग फॉलो किया दर्शन पाटिल? जो उसके डेस्टिनेशन पर ले जाए। उसका डेस्टिनेशन क्या है? उसे जो अपने स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे जो अपने स्वरूप का विश्वास हुआ है, उस स्वरूप को प्राप्त करना, अनंत काल के लिए एकदम शुद्ध आत्मा हो जाना, अवस्था में स्वभाव से तो शुद्ध है ही। अब जो इस डेस्टिनेशन तक ले जाने में समर्थ है, वो वही है जिसने इसको प्रकट किया है, प्राप्त किया है। और
ये देख लिया है कि जो पूर्ण वीतरागी है, पूर्ण सर्वज्ञ है, वही परमात्मा है। जो अभी, ध्यान से सुनना, पूर्ण वीतरागी नहीं, सर्वज्ञ नहीं, वे अंतरात्मा तो हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। ध्यान से सुनना। लेकिन लेकिन जो अभी पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ नहीं, किंतु अपने को भगवान मानते हैं, या उन्हें जो भगवान मानते हैं, वे तो अंतर आत्मा भी नहीं। महेश क्या बोल दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया। पानी में मिट्टी मिली हुई है, मटमैला है, कीचड़ है, गंदा है, डर्टी है। उसको फिल्टर होते होते, प्योरीफाई होते 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 होते, अब वो उस उस फॉर्म में आ गया जहां बिल्कुल भी उसके अंदर डर्टीनेस नहीं रही। ठीक है? उस अवस्था को कहते हैं परमात्मा, एकदम, जो हमारा आइडियल फॉर्म है। राइट? अब अगर उसके अंदर जरा भी डर्टीनेस है, उसमें मैलापन है, तो वो प्रोसेस में तो हो सकता है, लेकिन आइडियल फॉर्म में नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना। जो प्रोसेस में है, यानी अंतरात्मा, हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन जो अभी पूर्ण रूप से प्योरीफाइड तो नहीं है, किंतु उसने अपने आप को प्योरीफाइड मान लिया है, तो वो अज्ञान में है, भ्रम में है। और जिन्होंने उसे परमात्मा माना है, वे लोग भी भ्रम में है। दर्शन पाटिल, जरा सी भी उसके अंदर मलिनता है, यदि वह पानी अपने को अभी मलिन मानता है अवस्था से, तो वो भ्रम में नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। वो शुद्धिकरण के उपाय को फॉलो करते हुए जल्दी ही प्योरीफाइड हो जाएगा, लेकिन भ्रमित कभी नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भ्रमित है वो कभी नहीं प्राप्त करेगा डेस्टिनेशन को। रोशनी, समझ आ रहा है बेटा? दर्शन पाटिल, कर सकता है क्या? जो भ्रमित है, कंफ्यूज है, अथवा जिसको विपरीतता ही है, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग बिलीव है, रॉन्ग उसका नॉलेज है, वो कभी प्राप्त कर सकता है क्या? नेवर। जिसका नॉलेज राइट है, बिलीव राइट है, सही कर रहा है, लेकिन अभी जितनी उसके अंदर अशुद्धता है, उसको पहचानता है वो, तो जल्दी ही उसे दूर कर लेगा। पर कैसे आप कहते हो कि ये गलत है, मिथ्या मार्ग है? ध्यान से सुनना। एक ही हमारे पास उसको खारिज करने का कानून है, धारा है। किसकी? प्रकृति की। ये लॉ किसने बनाया? किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये लॉ, कौन सा लॉ? जैसे कानून होता है कि नहीं, कानून की धारा होती है कि नहीं, अधिनियम होता है कि नहीं? हमने कौन से अधिनियम और धारा से ये बात कही? हमने इस अधिनियम और धारा से ये बात कही कि जो आत्मा अपनी अशुद्ध दशा को शुद्ध मान रहा है, जो आत्मा अपनी अशुद्ध दशा को शुद्ध मान रहा है, हम उसे परमात्मा कैसे मान सकते हैं?
क्यों? क्योंकि वो तो अभी स्वयं भ्रमित है। और जो लोग दूसरे उसे भगवान मान रहे हैं, उसे परमात्मा मान रहे हैं, वे भी भ्रमित हैं। तो कौन है परमात्मा? कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया, दैवीय शक्तियों को प्राप्त नहीं। क्या बोला मैं? बाह्य शक्तियों को प्राप्त आत्मा को परमात्मा नहीं कह रहे हैं यहां पर। यहां आत्मा सारे विजातीय जितने भी विकार हैं, मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि, उन सबसे रहित केवल ज्ञान को प्राप्त, केवल ज्ञान को प्राप्त शुद्ध चेतना रूप जो परिणमित हो गया, हम उस आत्मा को यहाँ परमात्मा मान रहे हैं। और हमारा डेस्टिनेशन अपने आत्मा को उस शुद्धता को प्राप्त कराने का है। और जो मार्ग हमें उस शुद्धता तक ले जाएगा वही हमारा मार्ग है। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी को कोई शक्ति चाहिए, किसी को कोई व्यक्ति चाहिए, किसी को कोई धन चाहिए, किसी को कोई दौलत चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, जिसको जो चाहिए और उसको जो लगता हो अपना डेस्टिनेशन वो लगा है दर्शन पाटिल। लेकिन सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है यहां पर? सीधा सीधा मैं आत्मा, और जहां जितने भी अनात्मा है मेरे साथ, यानी मैं पानी, जितना भी अपानी है, जो पानी नहीं है, चाहे वो समझना शक्कर है, चाहे नींबू है, चाहे कलर है, चाहे उसके अंदर बादाम रोगन मिला है, चाहे उसके अंदर 1 लाख रुपए तोले का कोई कीमती ऑयल मिला है, चाहे उसके अंदर चंदन मिला है, चाहे उसके अंदर स्वर्ण की रसायन मिली है, वो सब अपानी है। मैं पानी नहीं हूं वो। ऐसे ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य के भाव, ऐसे ही निकृष्ट से निकृष्ट पाप के भाव, वो सब अनात्मा है। मैं एक ज्ञान दर्शन उपयोग में शुद्ध चैतन्य, जिसको अपने ऐसे स्वरूप का निर्णय, पहचान, अनुभव, विश्वास और इसको ही प्रकट करना अवस्था में, यानी सारी इंप्योरिटीज जितनी भी हैं उनसे रहित हो जाना। और रहित होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मार्ग है। और उससे रहित हो जाना मार्ग फल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मार्ग है और मोक्ष मार्ग फल है। कुछ समझ रहे हो बात? और यही सुख का मार्ग है। पहले ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुकी है अमृता। यानी आत्मा को जो सच्चा सुख का अनुभव होता है, एक मैंने बोला था मजा, और एक शांति। शांति में स्थायित्व है, और स्थायित्व में ही शांति का वेदन होता है। मजे में स्थायित्व नहीं है, मजे में एक्साइटमेंट है। दर्शन पाटिल, मजा मजा वाजा कुछ नहीं है भाई। ख्याल में आया? ये तो भ्रम की दशा है, अज्ञानता है पूरी। उल्लू बनाता है मजा हमारा। ख्याल में आया? ऐसे ही मिथ्या मार्ग भी आत्मा का उल्लू बनाता है, दिखाता है ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, हाँ? तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, फला हो जाएगा, डिप। ये सारे लोग दुनिया के जितने भी हैं वह सब मिथ्या मार्ग, कुमार्ग, उस पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों भाई? एक बात बताओ, आज जो बच्चियां हैं अपने कुल परिवार उनसे दूर हो जाती हैं, दूसरों के चंगुल में फंस जाती हैं, जिहाद में आ जाती हैं, लव जिहाद में चली जाती हैं। हाँ, क्यों चली जाती है? बोलो। लक्ष्य से भटक गए ना, उनको वहां मजा दिख गया ना, उसमें उनको मजा आने लगा ना, कुछ अच्छा लगने लगा ना। लेकिन क्या वो मजा है? क्या वो अच्छा है? पर उस समय उनको क्या लग रहा है? यही मजा है, यही अच्छा है। तो ये जो भ्रम है ये दुख का मार्ग है। ऐसे ही वीतरागी देव के अलावा, सम्यक दर्शन ज्ञान के अलावा
सम्यक चारित्र के अलावा, इस मार्ग के अलावा जितने भी मार्ग है वो सब मिथ्या है। भले ही उसमें चलने वाले को अच्छा लग रहा है और तुम्हें चल के भी अच्छा लग रहा है, दूर से अच्छा लग रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि को उसकी पहचान है। वह उसकी मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, और उसकी सराहना भी नहीं करता, क्योंकि जानता है यह मार्ग सन्मार्ग नहीं है। सन्मार्ग तो यह है जिस पर मैं चल रहा हूं। इसलिए सम्यक दृष्टि अमूढ़ होता है, मूढ़ नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता। ख्याल में आया? और वह मूढ़, अज्ञानी और भ्रमित जीवों की सराहना नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, उनकी न मन से करता है, न वचन से करता है, न काया से करता है। इस प्रकार उसको अमूढ़ दृष्टि नाम का गुण प्रकट हो जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? महेश, ठीक है। आज मैंने ये चर्चा थोड़ा सा कंसेप्ट के रूप में की, साइंस के रूप में की, कारण कार्य व्यवस्था के रूप में की, ठीक है। एक बेस बताया आपको, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई जाति का, धर्म का, कुल का नहीं। यहाँ केवल एक जीव जाति की बात है, जीव के आत्मा के अपने धर्म यानी स्वभाव की बात है, वस्तु व्यवस्था प्रकृति की बात है, किसी भी दर्शन की बात नहीं। बस इस प्रकृति का, इस वस्तु व्यवस्था का जो दर्शन है, उस दर्शन की बात है, जिसको नाम दिया गया है जैन दर्शन। समझ में आया क्या नहीं आया? जैन धर्म, जैन धर्म की व्याख्या करें तो जिसमें आत्मा के जिन बनने की बात हो, उसको फॉलो करने वाले वो जैन हैं। जिन कौन है? कि जिन आत्माओं ने समस्त विकार का अभाव करके अपने शुद्ध स्वभाव को व्यक्त कर लिया, वे जिन हैं। जीत लिया है उन्होंने, कर्मों को जीत लिया है, और जो उसमें विश्वास रखते हैं वो जैन है। समझ में आया कुछ? ये व्याख्या किसी भी राग द्वेष मोह से रहित होकर के की गई, और आप भी इस व्याख्या को सुन के समझ के अपना राग द्वेष मोह दूर करें, इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।